यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है, इसकी स्थापना का मकसद दुनिया में शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के साथ साथ शांति स्थापित करना है। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका अस्थायी मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। तो दोस्तों आइए जानते हैं यूनेस्को के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। साल 1942 की बात है। जंग में उलझी दुनिया दो हिस्से में बटी थी। एक तरफ नाजी जर्मन और उसके सहयोगी राष्ट्र, तो दूसरी तरफ उनके मुकाबले यूरोप के अन्य देश थे। यानी एक तरफ धुरी राष्ट्र तो दूसरी ओर मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र के देशों के शिक्षा मंत्रियों की यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में मीटिंग होती है। मीटिंग का नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन था। युद्ध को तो अभी खत्म होने में काफी समय था, लेकिन ये देश युद्ध की त्रासदी को समझ चुके थे। युद्ध के बाद वे किसी संगठन की स्थापना के बारे में सोचने लगे जो उनकी तबाह हो चुकी शिक्षा व्यवस्था में जान डाल दे और उनमें चैन स्थापित कर सके और साथ में अमन की भूमिका निभाए। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए मीटिंग के दौरान एक ऐसे संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया जो शैक्षिक और सांस्कृतिक मैदान में काम करेगा। विचार तो वैश्विक स्तर पर सभी को अच्छा लगा, तो इस योजना ने आंदोलन का रूप ले लिया और जल्द ही इसके प्रभाव के बारे में सोचा जाने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका समेत और कई सरकारों ने भी इस योजना को हकीकत का रूप देने में अपनी दिलचस्पी दिखाई। केम के प्रस्ताव पर 1945 में 1 से 16 नवंबर तक इस योजना को हकीकत का रूप देने के लिए यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कॉन्फ्रेंस का आयोजन लंदन में हुआ और 44 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहां एक ऐसे संगठन की स्थापना का फैसला लिया गया जो शांति का ब्रांड एम्बेसडर हो, ताकि दुनिया में किसी अन्य विश्व युद्ध को रोका जा सके। कॉन्फ्रेंस के समाप्त होने पर 37 देशों ने यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, यानी यूनेस्को की। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को के संविधान पर हस्ताक्षर हुआ, लेकिन यह 4 नवंबर 1946 को लागू हुआ। यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन का आयोजन पेरिस में 19 नवंबर से 10 दिसंबर और 1946 तक हुआ था। उसमें 30 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इन 30 देशों को यूनेस्को के मामलों पर वोट करने का अधिकार भी प्राप्त था। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनेस्को में और सदस्य जुड़ते गए। 1951 में जापान और 1953 में फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मन भी इसका सदस्य बन गया। वहीं स्पेन को 1953 में सदस्यता मिली। शीत युद्ध और उपनिवेशों के खत्म होने एवं यूएसएसआर के टूटने का भी यूनेस्को पर असर पड़ा। 1954 में यूएसएसआर भी यूनेस्को का हिस्सा बन गया। वहीं 1992 में यूएसएसआर के स्थान पर रूसी फेडरेशन यूनेस्को का सदस्य बना, जिसके साथ 12 पूर्व सोवियत गणराज्य भी थे। वहीं 1960 में अफ्रीका के 19 स्टेट्स ने भी सदस्यता हासिल की। बीच में कुछ देशों का यूनेस्को में आना जाना लगा रहा, लेकिन बाद में लगभग सभी देश इसमें शामिल हो गए। दक्षिण अफ्रीका 1957 से 1994 तक इससे बाहर रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका 1985 से 2003 तक और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड 1986 से 1997 तक, तो सिंगापुर 1986 से लेकर 2007 तक इससे बाहर रहा। वहीं यूनेस्को के उद्देश्यों की बात की जाए तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है। इसकी स्थापना का मकसद शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रसार के माध्यम से विकास और संबंधों को बढ़ावा देना है। वहीं यूनेस्को के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 195 है। इसके 7 सहयोगी सदस्य और 2 पर्यवेक्षक देश हैं। वहीं पूरी दुनिया में इसके 21 राष्ट्रीय कार्यालय हैं। यूनेस्को के तत्वाधान के कुल 40 अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। इनमें कुछ प्रमुख नाम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में शामिल है। हर 2 साल में इसकी एक सामान्य सभा होती है, जिसमें यूनेस्को के सभी सदस्य देश और पर्यवेक्षक देश शामिल होते हैं। किसी भी विषय पर वोटिंग के लिए सभी देशों के पास कम से कम एक वोट होता है। वहीं यूनेस्को दुनिया भर के अलग अलग देशों के धरोहरों को विश्व धरोहर में शामिल करता है। भारत की कुल 35 साइटों को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है।
यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर स्थल इक्वाडोर का गालापैगस आइसलैंड है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची को देखें तो सबसे ज्यादा 47 स्थलों के साथ इटली इसमें टॉप पर है। वहीं अगर आज की स्थिति की बात की जाए तो आज यूनेस्को के 153 सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी सदस्य। यूनेस्को शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति एवं सूचना व संचार के जरिए अपनी गतिविधियां चलाता है। इसके तहत बहुत साक्षरता बढ़ाने वाले या कई वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के कार्यक्रम प्रायोजित किए जाते हैं। वहीं यूनेस्को की विरासत सूची में भारत के भी कई ऐतिहासिक इमारत और पार्क शामिल हैं। वहीं यूनेस्को में 332 अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों के साथ यूनेस्को के संबंध हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।